आज की कहानी फ्रैंक मैगी और फ्लिकर की है। वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी वह फ्रैंक मैगी और फ्लिकर के उस सुल्तान के महल के पास से निकलते हैं तो उस सुल्तान के महल के पास से उन्हें रात में चीखने चिल्लाने और शोर की आवाज़ आती है और उस तरफ से बहुत भयावह बदबू भी आती है। मैं आपको होरिम का अनुभव बता रहा हूँ। रात के 12:30 बज रहे थे। उस दिन संडे का दिन था। मैं सुल्तान महल के सामने से निकल रहा था। अचानक से मुझे वहाँ पर 2-3 औरतों की और साथ ही बच्चों की हंसने की आवाज़ आने लगी। हंसने की आवाज़ आने के बाद मुझे थोड़ी देर बाद वहाँ रोने की आवाज़ आने लगी। मैं वहाँ रुककर कंफ्यूज हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कोई आधा रो रहा है, कोई आधा हंस रहा है, मिक्सचर हो गया हो मानो। मैं घबराया और मुझे वहाँ बहुत तेज़ बदबू आने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मदद मांग रहा है, कोई बोल रहा है भाग जा, कोई मारने की धमकी दे रहा है। मैं वहाँ से इतनी तेज़ी से भागा कि मैं क्या बताऊँ, और मैं सीधे भागकर अपने घर पहुँचा। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ, फ्रैंक मैगी और फ्लिकर का वह सुल्तानी महल भूतिया है। वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है 1800 के दशक में वहाँ पर एक सुल्तान रहा करता था। सुल्तान के परिवार में एक धनी व्यक्ति यानी खुद सुल्तान, उसके कई बीवी और पत्नियाँ थी, मतलब बीवी और पत्नियाँ और कई बच्चे थे। वहाँ के लोगों का कहना है कि उसकी पत्नियाँ और बच्चे उसकी बात सुनते नहीं थे। वह जहाँ तक हो सके अपने हिसाब का काम करते थे, तो सुल्तान को यह चीज़ नाराज़ करती थी और सुल्तान बड़ा इनसे चिंतित रहता था। सुल्तान की वह लोग कई चीज़ें नहीं मानते थे, नकारते थे। कहते हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि सुल्तान ने ही एक अज्ञात अपराधी द्वारा मिलकर उन सबको अपने आंगन में जिंदा टुकड़ों में कटवाकर दफन कर दिया था, और उसके बाद कुछ दिनों बाद सुल्तान की एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। आज तक पता नहीं चल पाया कि सुल्तान की मौत कैसे हुई थी। कई साइंटिस्टों, कई रिसर्चेस में कई उसके ऊपर शोध चले, ना आज तक कोई फिंगरप्रिंट मिला है, ना कोई चाकू, ना सुराग, और उसके बाद से वहाँ रहने भी कोई नहीं गया है। वह जगह हॉन्टेड प्लेस साबित हो गई है। सुल्तान का महल दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। वहाँ पर आज भी कहा जाता है कि चीखने चिल्लाने की और वह बदबू वाली चीज़ की घटना आज भी वहाँ पर होती है। सुल्तान ने उन सब के साथ शायद ठीक नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वह उनके साथ ठीक करता तो लोगों का कहना है कि वह आत्माएं चली जाती। अगर वो बुरी आत्माएं हैं तो हो सकता है कि वह पर वापस आ गई हो। अगर वह लोग गलत होती और मरती तो वह आती नहीं। शायद उन्हें सुल्तान चाहिए, उन्हें सुल्तान से बदला लेना है। पर कैसे? सुल्तान ने तो उन्हें मार दिया है, फिर भी आज भी उनकी आत्मा उधर क्यों घूमती है, क्यों मंडराती है? वहाँ पर क्यों ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं? लोगों का सोचना है शायद यह कि कोई नहीं चाहता, वह आत्माएं नहीं चाहती कि कोई उनके घर में आकर रहे, ना सुल्तान चाहता होगा, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति वहाँ से पास से निकलता है तभी अचानक से वह आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। नहीं तो अगर कोई उससे कोसों दूर रहे तो वहाँ का माहौल एकदम शांत पड़ा रहता है। सुल्तान का महल एकांत में एक लंबे एरिया में बना है। सुल्तान के महल में एक बड़ा बगीचा है, बालकनियाँ हैं और एक बड़ा आंगन है। सुल्तान का महल उस समय की जानी मानी जगहों में से एक था। सुल्तान का महल सबसे सुंदर घरों में से उस समय एक माना जाता था, सबसे सुंदर महलों में से एक माना जाता था। यह बात है। तो आप सबकी इस पर क्या राय है? क्या यह सब चीज़, यह बात सच है या झूठ है? अगर आप मॉर्गन फ्लिकर के उस सुल्तान के महल के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल का उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों में प्रचलित कहानियों के आधार पर ही वीडियो बनाते हैं।